आज हम लोग मैट्रिक्स शुरू करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों ने इससे पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, जहां आप लोगों ने टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ा था। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में तमाम तरह तरह की मैट्रिक्स थी। इन्वर्स भी पढ़ा था आप लोगों ने, और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस भी पढ़ा था। ये चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन अब हायर क्लास में एक बार फिर से हम लोग शुरुआत से लेते हुए चलते हैं, और फिर आगे चल के यहाँ पे हमारा इन्वर्स तो रहेगा ही, रैंक भी रहेगा, और केली हैमिल्टन थ्योरम आ जाएगी, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, ये सब चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स फिर से स्टार्ट लेते हैं। मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स है क्या, सबसे पहले जानिए। मैट्रिक्स rectangular arrangement of m into n elements in m rows and n columns is known as matrix. That means matrix is a arrangement. जबकि डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट की फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। जैसे आप लोग लाइब्रेरी में किताबें हैं तो व्यवस्थित तरीके से लगी हुई हैं। आप क्लास में बैठ रहे हैं तो वहां भी बेंच और ये सारी चीजें रो और कॉलम में लगी होती हैं। तो ये व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। तो दैट मीन्स यहां हमने कहा कि मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट of m into n, that means mn elements are objects are numbers in m rows and n columns is known as, तो हो गया, मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ m elements are objects in n rows and n columns. That means matrix is an arrangement represented by matrix represented by कैपिटल अल्फाबेट, जैसे सेट कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स भी इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है। ये तो ये हो गया हमारा, और एम एन एलिमेंट्स। अब इसे हमने रिप्रेजेंटेशन बता दिया कि कैपिटल लेटर से करते हैं। इफ A is any matrix which have n rows and n columns. अब इसके बारे में बताने जा रहे हैं ये है क्या। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर से। इसमें हमने कहा n रोज n कॉलम्स हैं, तो a i j हमने एलिमेंट कहा, जिसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक हिंदी में कहते हैं, रखा और लिख दिया m क्लास n। m क्लास n मींस n रोज एंड n कॉलम्स। इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n क्लास n a i j। यही हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, a i j n क्लास n। ये सभी अलग अलग तरीके हैं। वेयर i के बारे में, वेयर i इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, नंबर ऑफ रो m, एंड j इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। सभी केसों में i 1 to m है एंड j 1 to n है। ये है। अब लेकिन ये है कैसे,
ये इसके आगे ब्रैकेट करके दिखाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और टू पैरेलल लाइंस के बीच में करके भी लिखा जा सकता है। कुछ बुक्स ये लिखती हैं, कुछ ये, लेकिन ये सभी मैट्रिक्स हैं और इनको जो नाम दिया गया वो कैपिटल लेटर्स दिया गया। अब इसमें से कोई एक केस ले रहे हैं और ब्रेक करके दिखाते हैं कि है क्या। ए आई ने हमने लिया, यहां से आए A11, A12, A13 up to A1n रो। तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम। अब ये आया सेकंड रो, A21, A22, A23 up to A2n। ठीक है, ऐसे ही A31, A32, A33 up to A3n। हम लोग सीधे आए लास्ट वाले में, तो रो हमारी कितनी है, m है। तो AM1, AM2, AM3 up to AMn, लास्ट एलिमेंट AM2। तो हमारा ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, mth रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम। ये मैट्रिक्स हमारी है, इसमें n रो एंड n कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है, और यही चीज हम अगर ये लिखे होते सेकंड, तो ये हम इसे उस समय से यहां पर ऐसे बनाए होते हैं। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और एक बार हमने थर्ड भी लिया था, अगर वो रहा होता तो ये ही चीज हमारी ऐसे रही होती, और उस समय हम इसमें टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते। इस तरीके से मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट क्या है, एन रोज एंड एन कॉलम्स में एलिमेंट को हमने रख दिया। अब जब ये हो गया, इसके बाद इतना जब हमारा हो गया, तो अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें एक चीज और है, n क्रॉस n। तो n क्रॉस n इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज number of row cross number of column। if both are equal then matrix स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। तो अभी तो टाइप में बोलेंगे उसको। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ तक तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम लोग इसमें चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि आपके लगभग सभी कंपटीशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से बनते हैं। यहाँ पर हमें गेट देना होगा, गेट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, मैथमेटिक्स भी तो है ही, लेकिन ये मॉडर्न मैथमेटिक्स हमारी है, जो कि कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा इसका यूज होगा। सॉफ्टवेयर बनाने में भी इसका खूब यूज होता है। तो इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच फॉर टेक्नोलॉजी। अब आगे हम लोग पढ़ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां शुरू हुआ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहां से स्टार्ट करते हैं, अब एक एक करके हम लोग चलेंगे। नंबर 1 फर्स्ट आया रो मैट्रिक्स। नंबर 1 रो मैट्रिक्स, a matrix which have only one row and column greater than 1, and a matrix have one row and column greater than 1. That means row, number of row,
number of row equal to 1, number of column greater than 1. Number of row equal to 1 or number of column greater than 1, then that type matrix known as row matrix. For example हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 में लिख दिया 1 रो, लेकिन कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, इसका ऑर्डर लिखते हैं तो 1 क्रॉस 4 है, ये रो मैट्रिक्स होती है 1 रो एंड कॉलम ग्रेटर देन 1. सेकंड हमारा आया कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN कॉलम मैट्रिक्स. नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन 1. अब यहाँ पर कॉलम एक होगा और रो कई होगी, कई मतलब एक से अधिक हो, दो भी हो जाए तो भी कॉलम मैट्रिक्स है. तो यहां से आए एग्जाम्पल इसका लिया गया, एग्जाम्पल यहां ले लिया 1 2 3, चलो इतना ही लेते हैं. तो ये हो गया 1 2 3 रो है और कॉलम ओनली 1 3 + 1, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई. सेकंड हो गई कॉलम मैट्रिक्स. थर्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स थर्ड केस हमारा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स which have row number of row less than number of column and number of row greater than 1. 1 हो जाएगी तो हमारी रो मैट्रिक्स बन जाएगी. तो नंबर 1 नंबर ऑफ रो greater than 1 and number of row less than number of column. नंबर ऑफ कॉलम तो अधिक हो, नंबर ऑफ रो कम हो, लेकिन नंबर ऑफ रो भी एक से अधिक हो. तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रो एक से अधिक हो लेकिन कॉलम रो से अधिक हो, कॉलम रो से अधिक हो, दैट मीन्स ओके रो कॉलम से कम हो या कहते कॉलम रो से अधिक हो. एग्जाम्पल ले लिया जाए 1 2 3 4 5 6. अब यहां देखिए रो तो 2 है कॉलम 3 है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई. मैं इसका ऑर्डर करूं क्रॉस 3, लेकिन केवल अगर 1 रो होती तो रो मैट्रिक्स हो जाती. इसलिए का नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन 1 बट नंबर ऑफ रो आल्सो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम. दो कंडीशन इसके अंदर. अब यहां से हम लोग आए अगला वर्टिकल मैट्रिक्स. वर्टिकल मैट्रिक्स में आए तो नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन 1 एंड नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम बोल देते हैं. नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन 1 और नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम. इसका एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ले लिया हमने. इसमें रो है 3 कॉलम है 2, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम है 3 है 2 है और नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन 1 भी है 2 है. 1 हो जाने पे कॉलम मैट्रिक्स जाती. इस समय ये हमारी है वर्टिकल मैट्रिक्स. तो हो गई रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स. अब नंबर 4 पे आए हम लोग रो नंबर 5 होगा. नंबर 5 हमारा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम then matrix is square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं 1
2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कुछ नाम भी दे देते हैं, चलो ए इक्वल टू हो गया, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, 3 क्रॉस 3 है। तो यहां पर हम कहेंगे इफ स्क्वायर मैट्रिक्स हैव n रो एंड n कॉलम, देन इट्स ऑर्डर इज नोन एज n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देने से ही n क्रॉस n वो हो जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी पूरा दोनों बोलने की उतना ही पड़ी, n क्रॉस n जैसे बोल रहे थे, n क्रॉस n बोल देंगे तो स्क्वायर है ही, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर में n मींस n रो एंड n कॉलम्स, ये भी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ही और इसमें है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन रिप्रेजेंट एज डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जो हमारा होता है, किसी भी हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम इक्वल होते हैं, तो रो और कॉलम अगर इक्वल नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो फॉर डिटर्मिनेंट इट इज कंपल्सरी दैट मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट एज डिटर्मिनेंट। तो यहां अगर हम करें डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसे हम लिख देंगे ए। ऐसी स्थिति में अगर यही एग्जाम्पल है, इसे लिखना होता, तो अब ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है ये हट करके हमारा टू पैरेलल लाइंस के बीच में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब इसकी अपनी एक वैल्यू आ जाएगी। तो डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट होने के लिए इट इज कंपल्सरी दैट मैट्रिक्स बी इन स्क्वायर फॉर्म। अब नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब अगला हम लोग लेने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स a square matrix whose all elements except main diagonal are 0. Any square matrix whose all elements except main diagonal or principal diagonal are 0 is known as diagonal matrix. And element of diagonals are unequal. ये भी हो गया। अब यहां से हम लोग है एग्जाम्पल, तो नाम लिख दें एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements except principal are main diagonal are is known as diagonal matrix. Is known as diagonal matrix. एग्जाम्पल देखिए, ए एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हमने ले लिया 0 0 0 बी 0 0 0 सी। अब ये मैट्रिक्स है, ये देखिए ये जो डायगोनल है, इसी डायगोनल को हम मेन डायगोनल बोलते हैं। आप जो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है 1 1 से और लास्ट वाले पे 3 3 वाले पे समाप्त होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड एंडिंग फ्रॉम लास्ट एलिमेंट, और ये है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। डायगोनल तो ये भी है, लेकिन ये मेन डायगोनल नहीं, मेन डायगोनल फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो करके लास्ट पे उसकी एंडिंग हो, मेन है आपके। अब इसके एलिमेंट तो हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हैं, ठीक है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है और अनइक्वल भी है। अब अगला आया डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स।
any square matrix whose all elements except principal element diagonal are 0 and elements of main diagonal are same and not equal to 1. Same and not equal to 1 are 0. 1 are 0. न तो 1 है और न 0 है, लेकिन सेम है। तो इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो सेम हैं, वो 1 भी नहीं है और 0 भी नहीं है। दैट मीन्स हम इसे अगर लिख दें और वहां नाम हटा देते हैं तो मालूम है आप लोगों को क्या है, इसे हम मेन डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें एलिमेंट मिल गया के के के। अब ये के न तो 0 है न 1 है, यहां ना बताते के इज नॉट इक्वल टू 0 का 1, न तो 0 है न 1 है। इसके अलावा एनी रियल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू चल सकती है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी होती है, एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। अब अगला है स्केलर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements except principal or main diagonal are 0 and elements of main diagonal are 1. Elements of main diagonal are 1. Then that type of matrix is known as identity matrix. Identity matrix is represented by capital I. Identity matrix is represented by capital I. If order of square matrix is n, then identity matrix of n order is represented is In. उसे In भी कह सकते हैं, तो I भी कह सकते हैं, n लिखते हैं हमको इसके ऑर्डर का अंदाजा नहीं आता कि n ऑर्डर है वह कितने ऑर्डर की अनुमानित हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम जैसे थोड़ी देर के लिए हमने एग्जाम्पल लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस समय ये हमारी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 है। इसे हम I कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और I3 भी कह सकते हैं क्योंकि ऑर्डर 3 की है। तब यहाँ ये नहीं लिखेंगे, ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट यूनिट होते हैं, 1 होते हैं। तो 3 हैं, तो ये आप देखते हो ये तीनों अक्सर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। और इस पर एक और, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1, दैट इज In लिखते हैं अगर दिस इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। इतनी चीजें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे मालूम हो गई। तो डायगोनल 3 बने, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी। अब अगला आया नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आज का नाम वाइड मैट्रिक्स भी है। वाइड मैट्रिक्स एनी, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, एनी मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0। एनी मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0। Any matrix whose all elements are 0 is known as null matrix or wide matrix, represented by O. 0 लिख दिया गया O. That means null matrix equal to 0 0 0 0 0 0। इतना लिख दे तो भी नल है, ये तो भी नल है। तो स्क्वायर भी हो सकती है और रो कॉलम डिफरेंस वे में भी हो सकती है। ऑल एलिमेंट्स आर 0, तो नल मैट्रिक्स होगी। अब अगला केस आया नल मैट्रिक्स के बाद का सिंगुलर मैट्रिक्स। SINGULAR
सिंगुलर मैट्रिक्स। If determinant of any square matrix A, if determinant of any square matrix A, that means this, determinant of any square matrix A is equal to 0, is equal to 0, जैसे हम ये भी कह सकते थे determinant A equal to 0 or this equal to 0, then matrix A is known as single matrix। ये भी बेटा था फॉर विच वैल्यू ऑफ दिस इज सिंगुलर, तो कहीं बीच में एक आध लैम्डा या इस टाइप को डाल देगा तो उस समय हमें सिंगुलर का मतलब है हम जीरो लेकर चलेंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी हम लोग का हो गया बेटा। अब अगला हम लोग आए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स by interchanging row and column in any matrix, the matrix formed be known as transpose of that matrix। यदि किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर दें और जो मैट्रिक्स बन के आएगी तो जो दी हुई मैट्रिक्स उसका वो ट्रांसपोज होती है। सपोज A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इस समय ये हमारी मैट्रिक्स कितनी है बेटा 2 + 3 है। तो ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज जो है वो बनेगा फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया और ये बनी इस तरीके से। इसमें अब रो हो गई 3 और कॉलम हो गए 2, ये बनी, ये इसका ट्रांसपोज है। अब यहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A रिप्रेजेंटेड बाय A डैश R A T। ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A represented by A dash R A T, which find by interchanging row and column in any matrix। तो अगर इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं तो ऑर्डर हमारा चेंज जा रहा है। ट्रांसपोज का ऑर्डर अगर 2 + 3 है 3 + 2 हो गया, लेकिन स्क्वायर में ऑर्डर सेम रहता है। तो चलो ये भी हो गया उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A रिप्रेजेंटेड बाय A डैश R A T, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कोई स्क्वायर हो गया। स्क्वायर वाली मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज होता है, लेकिन वहां पर रो कॉलम के नंबर आपस में चेंज जाते हैं। जो रो थी वो कॉलम का नंबर हो गया, जो कॉलम का नंबर था रो का बन जाता है। अब ट्रांसपोज के बाद आया हम लोगों का नेक्स्ट कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं। A + B, दो मैट्रिक्स A और B हैं, आपस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, उनका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो A + R - B ट्रांसपोज ऑफ A और ट्रांसपोज ऑफ B का सम डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे A B ट्रांसपोज अगर है तो ये B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज बन जाता है। K A ट्रांसपोज है तो K हमारा बाहर जाता है स्केलर क्वांटिटी और ये ट्रांसपोज हो जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की है। अब ट्रांसपोज के बाद इसका अगला जो है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If transpose of any square matrix A is matrix itself, then that matrix is known as
सिमेट्रिक, दैट इज A ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू A, ट्रांसपोज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A दैट इज A dash इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, then matrix A is known as symmetric. Now look, if transpose of any square matrix A is matrix itself, then matrix A is known as symmetric matrix. That is A dash equal to A. ये मतलब symmetric matrix हो गया, symmetric का हो गया। या अगर हम रो और कॉलम को चेंज करें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी एक कोई मैट्रिक्स है A H G H B F G F C, ये हमारी मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का अब हम लोग कॉलम चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए A डैश कर रहे हैं, यानी और इसका ट्रांसपोज निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट रो A H G है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा A H G। सेकेंड रो एच डी एफ है, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा एच डी एफ। थर्ड रो जी एफ सी है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा जी एफ सी। अब हम लोगों ने देखा, तो हमने देखा कि फर्स्ट कॉलम ए एच डी है, तो यहाँ भी एच डी है, एच डी एफ यहाँ भी एच डी है, जी एफ सी है यहाँ भी जी एफ सी है। ऐसे देखा ये तो वही मैट्रिक्स बन के आ गई, दिस इक्वल टू ए, मैट्रिक्स इटसेल्फ बन गई, दैट मींस गिवन मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। अगला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ विद नेगेटिव साइन, मैट्रिक्स इटसेल्फ विद नेगेटिव साइन, with negative sign, then matrix A is known as, then if transpose of any square matrix A is itself, then matrix A is known as skew symmetric matrix, that is A dash इक्वल टू माइनस A। यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स नेगेटिव साइन के साथ आ गई, तो इसकी सिमेट्रिक होगी। हमने इसी में चेंज कर दिया, लिखा हुआ था। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इसकी एक पहचान होती है बेटा, इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं, एक पहचान तो यही होती है। तो ये पहचान तुम लोग जान लो कि ये सबसे आसान यही होता है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं। अब A माइनस एच जी और एच जी, इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ ये माइनस हो गया, यहाँ F माइनस कर देते हैं और यहाँ G माइनस कर देते हैं, G यहाँ माइनस कर देते हैं। प्रत्येक एलिमेंट में यूज कर दिए, जीरो माइनस एच जी, एच जीरो माइनस एफ माइनस जी एफ जीरो। अब देखते हैं ए डैश क्या बन रहा है, अभी चेक हो जाएगा। ये बना फर्स्ट रो, जीरो माइनस एच जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, जीरो माइनस एच जी। सेकेंड रो एच जीरो माइनस एफ, एच जीरो माइनस एफ, सेकेंड रो एच जीरो माइनस एफ, सेकेंड कॉलम बन गया। और थर्ड रो माइनस जी एफ जीरो, माइनस जी एफ जीरो है, जो कि थर्ड कॉलम बन गया।
अब मैट्रिक्स के बारे में मालूम है कि अगर किसी एलिमेंट का प्रोडक्ट करते हैं मैट्रिक्स को और उसे अंदर ले जा रहे हैं तो वो एवरी एलिमेंट से प्रोडक्ट होता है, और कॉमन लेंगे तो एवरी एलिमेंट से कॉमन होगा। जबकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं था, डिटरमिनेंट प्रोडक्ट करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाके वो मल्टीप्लाई होता है, कॉमन लेते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम से लेते हैं। यहाँ वो एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है या कॉमन होता है तो एवरी से, तो हमने माइनस साइन इसमें से लिया। जैसे ही माइनस साइन हम लोग लेंगे, अब ये हम जाके हमें करेंगे ए डैश है इक्वल टू चल रहा है, माइनस साइन कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो सारे एलिमेंट्स में प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस, ये बन गया 0 माइनस एच जी बन गया, ये बन गया एच 0 माइनस एफ, और ये बन गया माइनस जी एफ 0। अब जब चेक किया जाएगा तो 0 माइनस एच जी एच 0 माइनस एफ, और तुम देखो ये अंत में माइनस ए हो गया। दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक की एक पहचान मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन अगर हम लोग कॉलम चेंज करें तो मेन मैट्रिक्स जो हमारी थी वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाती है। ये भी हो गया। अब इसके आगे चलना है। एनी मैट्रिक्स कैन रिप्रेजेंट एज सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए देखो, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश 1/2 और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये है। अब यहाँ पे देखो 1/2 ए 1/2 ए हो गया और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो है इसका ये हिस्सा सिमेट्रिक है और ये हिस्सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखते हैं कैसे है। इसके लिए देखो a प्लस ए डैश हमने लिया। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लें और ये यही मैट्रिक्स आ जाए, दैट मींस गिवन मैट्रिक्स a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, तो हमने इसको नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए, इसे कह दिया b और a माइनस ए डैश को कह दिया c। इनको अलग अलग नाम दे दिया। अब यहां से आएगा b ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस ए डैश ट्रांसपोज। अब हम लोगों ने पढ़ा है सम में ट्रांसपोज लग जाता है, तो ये बना बेटा a ट्रांसपोज प्लस डैश, ये आगे चले ये बना a डैश प्लस a, सिंस a ट्रांसपोज उसका भी ट्रांसपोज हमें a मिल जाता है। रो कॉलम चेंज किया, दोबारा फिर रो कॉलम चेंज किया, वही मैट्रिक्स हमारी बन गई। तो ये है बेटा। और इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं a प्लस a डैश, सिंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड इन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव बट प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ab इज नॉट इक्वल टू ba। तो ये हमारा a प्लस ए डैश है जो कि हमारी मैट्रिक्स इटसेल्फ है। दैट मींस मैट्रिक्स a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक हिस्सा हो गया। अगला देखते हैं c हमने लिया और यहाँ नेगेटिव साइन लिया। नेगेटिव में भी उन्होंने कहा कि हमारा अलग अलग हो जाता है। जब ये अलग अलग जैसे ही हुआ ये इतना बन गया और हमने इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये बन गया a माइनस ए डैश। और इस तरीके से हमने देखा कि a माइनस ए डैश नेगेटिव साइन के साथ आ गया। दैट मींस मैट्रिक्स a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। थस मैट्रिक्स A is represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइंड सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स दिस और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स दिस। टिक लगाने वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया। अब अगला हम लोग इसके बाद आए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो यार लिख देते हैं, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose transpose is A dash, if A is any square matrix whose transpose A dash, then product of A and A dash, then product of A and A dash is identity matrix I, product is, then if product of A and A dash is identity matrix, then thus matrix A is orthogonal. That means if A dash equal to, that is A dash equal to I, product of matrix with its transpose equal to identity matrix, then matrix A is known as orthogonal matrix. तो मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है, ऐसी स्थिति में हमारी मैट्रिक्स A है वो ऑर्थोगोनल है। देन मैट्रिक्स A इज ऑर्थोगोनल। एक एग्जांपल इसमें ले लिया जाए बेटा, एग्जाम्पल है A इक्वल टू cos थीटा sin थीटा, लिखा बेटा एक एग्जाम्पल, शो दैट मैट्रिक्स दिस इज ऑर्थोगोनल। क्योंकि ऑर्थोगोनल का हिस्सा कोर्स में भी है बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स विद इट्स ट्रांसपोज इज I, देन मैट्रिक्स A इज नोन एज ऑर्थोगोनल। तो हमारी मैट्रिक्स A गिवन है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये हमारी मैट्रिक्स A है। cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये मैट्रिक्स है। दिखाना है कि मैट्रिक्स A इज ऑर्थोगोनल, ये हमारा नंबर 1 हो गया। अब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं A डैश, दिस इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी cos थीटा sin थीटा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी माइनस sin थीटा नंबर 2। अब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया दैट मींस मैट्रिक्स A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ A डैश इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा, ये हमने प्रोडक्ट किया। अब प्रोडक्ट हम नीचे दिखाई नहीं देगा, हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, ये तो देख ही चुके हो दोनों। अब यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट के यहाँ लिखे रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो कैसे लिखेंगे, रो कॉलम cos तो हमारा है बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब ये हुआ माइनस sin थीटा cos थीटा, माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। इसके बाद है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस sin थीटा cos थीटा, और ये इससे होगा प्लस sin थीटा cos थीटा, तो ये इससे हुआ। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस करके होगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बेटा हम पहुंच गए। अब तुम्हें मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तुम्हारा बेटा हो गया
1 और ये कट गया 0 हो गया, यहाँ भी ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। इस तरीके से हमें आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। Thus given matrix A is orthogonal. Thus A is orthogonal. तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और हमारे बीटेक में भी बीएससी में भी अब तो हर जगह एग्जाम में तीन सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, बी में चॉइस होती है और सी में भी चॉइस होती है। तो ये कंपलसरी वाले पार्ट में आगे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके आगे हम चलेगा नेक्स्ट। ये एक मैट्रिक्स था, दो का भी है। इफ टू मैट्रिक्स ए, तो लिख लेते हैं इफ A and B are two square matrix, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है। If they are orthogonal, if A and B are two square matrix and A dash B equal to B dash A equal to null matrix 0 आ गया। A and B are two square matrix and transpose of A into B equal to transpose of B into A equal to 0, then matrix A and B are orthogonal. I mean, if two matrices are orthogonal, then product of first matrix with transpose of second matrix equal to second matrix with transpose of first matrix. एक का ट्रांसपोज दूसरी डायरेक्ट प्रोडक्ट करने पर हमें नल मैट्रिक्स मिल जा रहा है, दैट मींस ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। ये भी बेटा हमारा आ सकता है, इस प्रकार देखिए क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑर्थोगोनल में इतना हो गया, ट्रांसपोज से संबंधित हो गया। अब अगला हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मैट्रिक्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स में कम से कम एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, कम से कम एक मतलब सभी भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में वो मैट्रिक्स हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कही जाती है। तो इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज complex number, then that matrix is known as complex matrix. एग्जाम्पल लेते हैं ए। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, एनी मैट्रिक्स है, जैसी हमारी जरूरत है, जहां स्क्वायर जरूरत होगी वहां स्क्वायर चाहिए होगा, लेकिन एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स होती है, हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जाती है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू हमने लिया 1 + i 2 + i, यहां ले लिया i, यहां ले लिया सपोज 1 ले लिया, तो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये हो गई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब हम लोगों ने याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ा था तो वहां एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैव इट्स कॉन्जुगेट। इफ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, x + iy है, देन इट्स कॉन्जुगेट रिप्रेजेंटेड बाय z बार which equal to x - iy। अगर z है तो एग्जिस्टेंस z बार का भी होता है, दोनों पेयर में होता है। अगर रूट्स की बात होती है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर इन पेयर, एक रूट्स है दूसरा उसका कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट होता है। तो ये तो हुआ कॉन्जुगेट, पर रिप्रेजेंट किया यहाँ
ठीक इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आई तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी होगी। तो अगला आया कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहिए और चाहे खाली कॉन्जुगेट कहिए, दोनों चलेगा। तो इसके बारे में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। तो if we interchange every element of complex matrix with its conjugate, हमने कहा था z बार, if interchange every element of complex matrix with its conjugate, then matrix found be known as conjugate matrix। यानी किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों के कॉन्जुगेट से बनी मैट्रिक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। दैट मीन्स इफ A इक्वल टू 1 प्लस i 2 प्लस i 2 प्लस 3i बोल देते हैं, चलो -1 माइनस i बोल देते हैं, 5 प्लस 6i बोल देते हैं। अब ये हमारी मैट्रिक्स है, तो इसका कॉन्जुगेट। और दूसरी चीज, जिस तरीके से z कॉम्प्लेक्स नंबर था और उसका कॉन्जुगेट z बार था, तो यहां पर भी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A रिप्रेजेंटेड बाय A बार। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A रिप्रेजेंटेड बाय A बार। इफ A इक्वल टू दिस, देन कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू इंटरचेंजिंग ईच एलिमेंट बाय इट्स कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है 1 माइनस i, इसका हुआ 2 माइनस 3i, इसका -1 प्लस i, इसका 5 माइनस 6i। ये हमारी बन गई कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। दिस इज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग ईच एलिमेंट बाय इट्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये हो जाता है। और रिप्रेजेंटेशन क्या है, जैसे वहां z बार था, यहाँ A है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय A बार। अब इसके बाद आया नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। आर से कहते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी कह देते हैं। आर इसी का नाम ट्रांजुगेट भी है, TRANJUGATE, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स भी है। इतने नाम है, सारे नाम इससे लिखे जाते हैं, पता नहीं कौन सा नाम कंपटीशन पूछते। तो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स तो बड़ा क्लियर है नाम। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी कह देते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी बोल देते हैं और ट्रांजुगेट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। तो ये तो क्लियर है कि इसके बारे में लिखा ट्रांसपोज ऑफ any transpose of any conjugate matrix of given matrix capital A, transpose of any conjugate matrix of given matrix A is known as, यहां लिखा ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट कर देता, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोलना चाहे कॉन्जुगेट। तो ये हमारा है कि ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ गिवन क्या थी बेटा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। गिवन जो मैट्रिक्स थी क्या थी बेटा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए, वो भी मैट्रिक्स ए थी। तो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज मींस क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए जाते हैं आपस में, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो। इफ वी इंटरचेंज रो
into column of any conjugate matrix of complex matrix A, then matrix found be known as conjugate matrix. ये हो गया. इसके आगे है ट्रांसपोज conjugate matrix. ट्रांसपोज conjugate matrix represented by a थीटा, यहाँ पर थीटा लिखा है, r a कहीं ये स्टार भी लिखा हुआ है, तो a थीटा r a स्टार. तो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स r ट्रांसपोज conjugate matrix r ट्रांसपोज r conjugate matrix of complex matrix A represented by a थीटा. ये भी हो गया हम लोग का. अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट इसमें भी एक और है यूनिटरी मैट्रिक्स. यूनिटरी मैट्रिक्स ये यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में बता लोग कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स विद इट्स ट्रांसपोज conjugate matrix is identity matrix. A product of complex matrix with its transpose conjugate matrix is identity matrix I. Then matrix A is known as unitary matrix. Unitary क्लियर हो गया. और ये क्या है? इसका ट्रांसपोज है. तो यहाँ पर हाँ इसे एक थीटा पे और लिख सकते थे. एक थीटा मीन्स हमारा ये है और इसका ट्रांसपोज तो है बेटा. ट्रांसपोज ऑफ conjugate मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A इज A थीटा. ये भी लिख सकते थे. तो मैट्रिक्स A के conjugate के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स A से प्रोडक्ट होने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिल रहा है देन मैट्रिक्स A इज यूनिटरी मैट्रिक्स. ये भी हो गया. अब इसमें भी दो डेफिनेशन और है, हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन. उसको भी ले लेते हैं बेटा. हर्मिटियन मैट्रिक्स. इफ ट्रांसपोज conjugate matrix of any matrix equal to matrix itself, यानी किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का किसी मतलब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के ट्रांसपोज conjugate मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दैट मींस ट्रांसपोज conjugate is matrix itself, then matrix A is known as Hermitian. ये भी हो गया. अगला एक और है स्क्यू हर्मिटियन. यहां भी सेम उस तरीके से है. इफ A इक्वल टू माइनस A, यानी conjugate transpose of conjugate matrix is complex matrix itself, then matrix itself with negative sign, then matrix A is known as skew Hermitian. ये भी हो गया. बीच में एक हम लोग का छूट गया था ट्रायंगुलर फॉर्म, उसको भी हम बता देते हैं. और फिर इस तरीके से जितनी भी यूज में आने वाली टाइप है लगभग सब हमारी कवर हो गई है. उसको भी ले लेते हैं. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर echelon form of matrix. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को echelon फॉर्म में बोलते हैं मैट्रिक्स का. इसमें दो होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर. तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है? इफ every element below main diagonal are 0, every element below main diagonal are 0, मेन डायगोनल नीचे के सारे एलिमेंट 0. तुम देखो ये ट्रायंगल जब फॉर्म हो रहा है then that type of matrix is known as upper triangular.
every element below main diagonal, जो main diagonal principal diagonal, then matrix is upper triangular. और सेकंड हमने कहा था lower triangular matrix. इसमें बेटा निमिटा बोल देते हैं, if every element below main diagonal, below वाला अब above हो जाएगा, every element above main diagonal 0, then triangle नीचे बन गया, every element above main diagonal are 0, then that type of matrix is lower triangular. इस तरीके से लगभग काफी टाइप हो गई हैं, टाइप अभी और भी होती हैं, लेकिन जितनी हमें यूज करनी है वो टाइप लगभग हम लोगों ने ले ली है, और आगे हम लोग इसके आगे अब शुरू करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू।